Hello बच्चों, so let's read this question. So the question says, describe the digestive role of the chymotrypsin and which two other digestive enzymes of the same category are secreted by its source gland. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? डाइजेस्टिव रोल बताना है काइमोट्रिप्सिन का और ये भी बताना है कि वो कौन सी और दो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ऑफ द सेम कैटेगरी जिसका फंक्शन बिल्कुल काइमोट्रिप्सिन जैसा ही है एंड इट इज सिक्रेटेड बाय द सोर्स ग्लैंड. सो बेसिकली यहाँ पे जो सोर्स ग्लैंड है यहाँ पे उनका मतलब है पेनक्रियास से. अब आपको पता है दो सिक्रेशंस होंगी, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन. हमें एंडोक्राइन से भी मतलब नहीं है, हम एक्सोक्राइन की बात करेंगे. तो हम क्या बोलेंगे, जो एसिनर सेल्स होंगे ऑफ द पेनक्रियास दे आर गोइंग टू सिक्रेट सम इनएक्टिव एंजाइम्स. अब वो जो इनएक्टिव एंजाइम्स है, अब इसका मतलब वो ज़ाइमोजन फॉर्म में रिलीज हो रही हैं, इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट हो रही हैं. जैसे कि अगर हम बात करें, ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेसेस है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें इन्हीं तीनों पे एम्फेसाइज करना है. लेकिन इसके अलावा पेनक्रियाटिक लाइपेसिस भी होती है, पेनक्रियाटिक हम बोल सकते हैं, अमाइलेसिस भी होती है, माइलोप्सिन, या फिर हम बोल सकते हैं कि डीएनएसिस आरएनएसिस मतलब न्यूक्लियसिस भी सिक्रीट होती हैं. सो इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में हम सबसे पहले अपनी बात करते हैं काइमोट्रिप्सिन. तो ऐसे सिक्रीट नहीं होती है, ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होती है. सो ये किस फॉर्म में होती है, काइमोट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में सिक्रीट होती है. काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन. अब देखो, इनएक्टिव फॉर्म में अगर ये सिक्रीट हो रही है तो इसको कोई ना कोई तो एक्टिव करेगा ही आके, क्योंकि इसको अपना एक्शन परफॉर्म करना है एट द साइट ऑफ एक्शन. सो इसको एक्टिवेट करेगा ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन ने इसको एक्टिवेट किया और ये इनएक्टिव फॉर्म से अब कन्वर्ट हो गई है हमारी काइमोट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिन में, जो कि क्या है, हमारी एक एक्टिव फॉर्म है. एक्टिव फॉर्म है. और ये कैसी फॉर्म है, ये है हमारी इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है. ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, ट्रिप्सिन ने इसको जाके एक्टिवेट कर दिया, इसको एक्टिव बना दिया. तो अब ये एक्टिव काइमोट्रिप्सिन अब ये अपना काम कर सकती है. सो इट कैन एक्ट ऑन द पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसिस, और ये इनका कन्वर्शन करा देगी, ठीक है, इनटू द लार्ज पेप्टाइड्स, लार्ज पेप्टाइड्स. अब ये दोनों आए कहाँ से, ये आए हैं हमारे स्टमक से. आपको पता है कि पेप्सिन स्टमक में काम करता है. सो दैट इज गोइंग टू एक्ट ऑन द प्रोटीन्स और उसका वो कन्वर्शन करा देता है इन द पेप्टोन्स, इन द प्रोटियोसिस, पेप्टाइड्स, राइट. तो अब ये जो काइमोट्रिप्सिन है दैट इज गोइंग टू एक्ट ऑन दीज एंड वो कन्वर्शन करा देगी इनटू द लार्ज पेप्टाइड. काइमोट्रिप्सिन का एक और काम भी है. जो काइमोट्रिप्सिन है वो बेसिकली एक्ट करती है हमारे मिल्क प्रोटीन्स पे, मिल्क प्रोटीन्स पे एक्ट करेगी और ये मिल्क प्रोटीन्स पे एक्ट करके उनका करा देगी कोगुलेशन, कोगुलेशन करा देगी, राइट. अब देखो, अब हमें बाकी दो और एंजाइम्स पूछी थी जिनका सिमिलर रोल है, मतलब वो भी बेसिकली हमारे प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन कराएगी. तो अगर हम दो एंजाइम्स बोलें ऑफ सेम कैटेगरी, सो दैट इज द ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन. सो ये एक इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट हुआ है. अब इसको एक्टिव फॉर्म में कौन करवाएगा, वो कराएगा हमारा एंटेरोकाइनेस, एंटेरोकाइनेस. एंटेरोकाइनेस भी एक एंजाइम है जो कि सिक्रीट होता है फ्रॉम द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा. उसने ट्रिप्सिनोजन पे एक्ट किया और ट्रिप्सिनोजन पे एक्ट करके उसने कन्वर्ट करा दिया इनटू द ट्रिप्सिन, कन्वर्जन करा दिया ट्रिप्सिनोजन पे एक्ट करके इनटू द ट्रिप्सिन. अब ये ट्रिप्सिन है, फर्दर इट कैन एक्ट ऑन, बेसिकली वी कैन से ये ब्लड प्रोटीन्स का कोगुलेशन भी करा देता है, और हम बोल सकते हैं ये जो प्रोटियोसिस है, पेप्टोन्स है, पेप्टाइड्स है, सो उनका कन्वर्शन इनटू द लार्ज पेप्टाइड्स में भी कन्वर्ट करा देता है, राइट. अगर हम नेक्स्ट की बात करें, सो दैट इज द प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज. अब ये प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज भी कैसा है, इनएक्टिव है. तो हमने बोला प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, तो ये कैसा है, ये भी हमारा इनएक्टिव है. अब जो ये इनएक्टिव फॉर्म पे एक्ट करेगा ये ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ने क्या किया, इनएक्टिव फॉर्म में एक्ट किया, इनएक्टिव फॉर्म पे एक्ट किया प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है, जो ज़ाइमोजन फॉर्म है, एंड अब उसका वो कन्वर्शन करा देगा इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म जो कि क्या है, हमारी कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज. अब देखो नाम से ही समझ आ रहा है कार्बोक्सीपेप्टिडेज, मतलब कि ये कहाँ पे एक्ट करेगी हमारी पेप्टाइड चेन में, ये हमारी एक्ट करेगी, हमें पता है एंटर माइनस सी माइनस होता है. सो इट इज गोइंग टू एक्ट एंड क्लीव द
सी टर्माइनस, कार्बोक्सी टर्माइनस, और ये जब वहां पे कार्बोक्सी टर्माइनस पे एक्ट करेगी, जो हमारे हम बोल सकते हैं हमारे लार्ज पेप्टाइड की कार्बोक्सी टर्माइनस पे एक्ट करेगी, सो इट इज गोइंग टू फॉर्म द स्मॉल amino acids, the small peptides plus amino acids. Small peptides plus amino acids. Right? So यहाँ पे ये जो enterokinase जो trypsinogen पे act करेगी, so it is going to form the trypsin plus one inactive plus an inactive peptide. So I hope you understood it well and all the best.